प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल सिर्फ जीव जंतुओं के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। सरल वाक्य में हम कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात जल ही जीवन है। बच्चों, जल एक बेशकीमती संसाधन है और आज की वीडियो में हम सप्तम वर्ग के पाठ 3 जल एक अनमोल संसाधन पर चर्चा करेंगे। आज के विषय अंतर्गत मैं आपसे जल की आवश्यकता, जल की उपलब्धता, जल की अवस्थाएं, जल चक्र, जल के स्रोत एवं भौम जल स्तर में कमी पर विस्तृत चर्चा करूंगा। बच्चों, आज का यह विषय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृपया इसे ध्यान से देखें और समझें। जल की आवश्यकता का जिक्र करते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन औसतन 30 से 50 लीटर स्वच्छ तथा सुरक्षित जल की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पानी की उचित मात्रा भी विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक विश्व में सिर्फ 20% व्यक्तियों को ही पीने का शुद्ध पानी मिल पाता है। भोजन के पाचन, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने एवं शरीर को स्वस्थ रखने हेतु औसतन एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे की सिंचाई एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे को विभिन्न कार्यों हेतु जल की आवश्यकता होती है। अतः जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया एवं जल संरक्षण की महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल की उपलब्धता की चर्चा करते हुए प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष से जब पृथ्वी का अवलोकन किया जाता है तो हमारी पृथ्वी नीले रंग के एक बॉल की तरह दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी का नीला दिखने का कारण यह है कि इसका लगभग 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है, 2% जल हिमशिखर पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है और इसलिए जल को हम सीमित संसाधन भी मानते हैं। अतः जल का संरक्षण आवश्यक है। बच्चों, अब हम लोग जल की अवस्थाएं के बारे में जानेंगे। प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। बर्फ तथा ओला जल का ठोस रूप है। द्रव रूप में जल समुद्र, झील, नदी, तालाबों आदि में पाया जाता है। जल गैसीय अवस्था में भाप के रूप में पाया जाता है। जल के ये तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है। अब हमें जल चक्र को समझना आवश्यक है। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहा जाता है। जल के विभिन्न स्रोतों सागर, नदी, झील आदि से जल का वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जल वाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला आता है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदी नालों आदि से होता हुआ सागर तक पहुंच जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत जल के रूप में नीचे संचित हो जाता है। यह जल पुनः चापाकल, नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है। इस जल के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत क्या हैं। मुख्य स्रोतों में पहला है वर्षा का जल। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर ही निर्भर करती है।
वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार वर्षा को अम्ल वर्षा, एसिड रेन कहा जाता है। आगरा में जो ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा जल ही है। दूसरा स्रोत है सतही जल। वर्षा जल का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह में बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है। तीसरा स्रोत है भूमिगत जल। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतः स्पंदन, इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर, वाटर टेबल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। आज विश्व में भौम जल स्तर में कमी या अपक्षय एक प्रमुख समस्या बन गई है। भौम जल स्तर में आई कमी के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण हैं जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकीकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी। बच्चों, बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में उपयोग हो रहा है, ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपज की जाए। घरेलू औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी जल पर दबाव पड़ा है। इस प्रकार भौम जल स्तर में लगातार कमी आ रही है, जो कि एक प्रमुख और विकट समस्या है। अब मैं इस पाठ के अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जल की 3 अवस्थाएं डैश, डैश और डैश है। तो जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। दूसरा है पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया को डैश कहा जाता है। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया को जल चक्र कहा जाता है। तीसरा है प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत डैश, डैश और डैश हैं। प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत वर्षा का जल, सतही जल और भूमिगत जल है। दूसरा है सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, क्यों? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जल प्रबंधन के कारण, वृक्षारोपण के कारण, जल चक्र के कारण और कृषिगत उपयोग के कारण। सही उत्तर है जल चक्र के कारण। दूसरा है निम्न में से कौन जल का ठोस अवस्था है? ऑप्शंस है नदी का जल, जलवाष्प, बर्फ तथा ओला और कोहरा। सही ऑप्शन है बर्फ तथा ओला। जल स्तर के कमी का प्रमुख कारण निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शंस हैं बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अत्यधिक वर्षा। आगे प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखें। पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, क्यों? उत्तर पृथ्वी पर 3/4 भाग जल उपलब्ध है, परंतु इसका 97% भाग समुद्र के खारे जल के रूप में मौजूद है। 2% जल हिमशिखर पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। इसलिए जल एक बेशकीमती संसाधन है, एक सीमित संसाधन है। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के प्रमुख कारण क्या हैं? भौम जल स्तर में आई कमी के प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकीकरण, वर्षा का असमान वितरण, वनों की कटाई एवं जल की बर्बादी है। अंतःस्पंदन, इन्फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? वर्षा जल मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतःस्पंदन कहा जाता है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।